गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड प्रीवियस वाली जो मैंने वीडियो डाली थी चैट टैग वाली, उसमें 112 व्यूज़ आ चुके हैं। रियली इम्प्रेसिव। मेरे किसी भी वीडियो से सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी वीडियो पे आए हैं। एंड अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। बट इस वाली वीडियो के बाद, क्योंकि आई एश्योर यू दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो यू आर गोइंग टू वॉच ऑन म्यूइंग। ये लास्ट वीडियो होने वाली है आपकी जो आप म्यूइंग के ऊपर देखने वाले। मैं गारंटी कर सकता हूँ, इफ़ यू रियली बिलीव कि म्यूइंग वर्क करती है एंड म्यूइंग लुक्स को इम्प्रूव करती है, इफ़ यू रियली बिलीव दैट, तो आपने 5, 10, 20 वीडियो तो आराम से देख लिए होंगे डॉक्टर माइक म्यू के। एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आउट देयर, चैट टैग शारिंगटन, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो म्यूइंग के ऊपर बात करते हैं। बट प्रॉब्लम इज पीपल आर जस्ट सर्चिंग व्हाट इज़ म्यूइंग। बहुत सारी वीडियोस में एक ही चीज़ को दोहराया गया है कि म्यूइंग क्या है। एंड हो ये रहा है कि बार बार बंदे जो हैं देख ही रहे हैं, सर्च कर रहे वीडियो कि म्यूइंग कैसे करें। कस प्रॉब्लम ये है कि इंसान का मुंह बंद रहता है, वो बता नहीं सकता अच्छे से कि सच में म्यूइंग कैसे करते हैं। सो वो एक प्रॉब्लम है। बाय द वे, यस, सो या, तो बहुत समय पहले की बात है जब मैं रील्स स्क्रॉल करता था, तो बीच बीच में मेरे को कुछ ऐसी बाय बाय वाले मीम्स आते थे, बाय बाय यू नो, तो ऐसे करके जिसमें बंदे म्यूइंग कर रहे हैं एंड उनका फेस अपलिफ्ट हो रहा है, ऐसे करके एक आता है ना, एक एनिमेशन, यहाँ पे लगा दूंगा। तो हाँ, वैसा एनिमेशन देखता था एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक भाई, जॉ लाइन बनाने के लिए क्या आया ऐसा वैसा। बट एक समय बाद मैंने बोला कि चलो यार लेट्स स्टॉप हियर एंड देखते क्या है। मैंने देखा उस शॉट को, उसमें पता चला कि भाई म्यूइंग इज़ अ नेचुरल यू नो, म्यूइंग करने से तुम्हारी जो जॉ लाइन है अच्छी बनती है, तुम्हारा मैंडिबल उठता है, बहुत सारी चीज़ें, वही एक नेचुरल है तरीका एक जॉ लाइन अचीव करने का। सो यार मैंने देखा उसे एंड बोला यार राइट यार। एंड फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा टंग ऑल द टाइम रूफ ऑफ द माउथ में ही होता है, लाइक दिस। जब मैं मुंह बंद करता हूँ तो मेरा टंग रूफ में रहता है, मेरे उसे क्या कहते हैं यार, अपर पैलेट या तो अपर पैलेट में रहता है। सो आज इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सारे म्यूइंग के ऊपर डाउट क्लियर कर दूंगा, यानी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे दोस्त। ये वीडियो इनलाइटनिंग होने वाला है, तुम्हें फिर म्यूइंग की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिस विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, पक्का। तो पहले कैसे बात करें? हाँ, तो पहला लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई ये म्यूइंग है, ठीक है, बट म्यूइंग कर रहे हैं ठीक है, बट हमें इसे कितने घंटे तक करना चाहिए? एंड आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्स म्यूइंग वाली वीडियोस में कि भाई हमें कितने घंटे करना चाहिए, भाई 15 घंटे करना चाहिए, 16 घंटे, दिन में कितने घंटे करें। ब्रो कम ऑन, ये कोई घंटे वाली चीज़ नहीं है ब्रो, इट्स अ नेचुरल पोस्चर ऑफ योर माउथ, ऑफ योर टंग। ये नेचुरल पोस्चर है, तुम्हारा टंग ऑल द टाइम रूफ में रहना चाहिए, तुम्हारे अपर पैलेट में ही लाई करना चाहिए, लाइक दिस। एंड ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, पहले तुम्हें दिक्कत हो सकती है, उसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए तुम्हें इस वीडियो में आगे मैं टेक्निक्स बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड लोगों का एक डाउट रहता है कि भाई म्यूइंग करे तो करे कैसे? तो नॉर्मल सी चीज़ है, सबसे बेस्ट म्यूइंग तरीका बताऊं, क्योंकि लोग जब अपने टंग को अपनी रूफ ऑफ द माउथ में रखते हैं ऐसे, तो उन्हें बहुत पेन होता है, क्योंकि वो उनके लिए पहली चीज़ रहती है, नेचुरल पोस्चर रहता है। एंड अगर आपको पेन हो रहा है तो ये एक चेंज है कि वो बताना चाह रहा है कि भाई दिस इज़ नेचुरल पोस्चर। एंड फिर उससे आपका फेस जो है अपलिफ्ट होता है। तो करना क्या है मेरे मित्र, आपको करना है स्वेलो, चूसना है अपने जो सलाइवा है, हाँ चूसना है, सक करना है अपने सलाइवा को। जैसे आप किसी जूस को पी रहे होते हो, तो आप जब पानी पी रहे हो तो आप उसे अंदर की तरफ स्वेलो करते हैं एक अच्छे पोस्चर के साथ। आपका ये टंग है जो लाई कर रहा है, ये आपकी लोअर पैलेट है, आपको सारे सलाइवा को लेना है एंड ऐसे करके बिल्कुल ऊपर अपर पैलेट में फिक्स हो जाना है आपका पूरा टंग। इसे बार बार देखो, जैसे अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं म्यूइंग नहीं कर रहा हूँ, अब ये मेरा पूरा टंग स्टिक हो गया था, इसको ये नीचे गिरेगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर तुम बार बार अपने सलाइवा को सक करते रहते हो अंदर की तरफ अपने टंग के साथ,
तो होगा ये कि जो तुम्हारा टंग है वो ऊपर की तरफ स्टिक हो जाएगा। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब तुम स्वेलो कर रहे हो तो तुम अपने ये बकल, जो ये बकल मसल्स का यूज़ मत करो। अपने पूरे जो सब कर रहे हो तुम, तो पूरे फेस का यूज़ मत करो। तुम्हारा स्वेलो इस तरह दिखना चाहिए कि पता भी ना चले मैंने स्वेलो किया, अभी पता ही नहीं चला। इस तरीके से होना चाहिए, और वो सिर्फ तुम्हें जीभ का यूज़ करना है, पूरे सलाइवा को ले जाकर ऐसे ऊपर चिपकाना, और ये बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारा पूरा टंग है जो ऊपर स्टिक हो गया। ये है करेक्ट स्वेलो करने का तरीका, वरना इससे तुम्हारे जो दांत है वो ख़राब हो सकते हैं। बार बार अपने सलाइवा को अपने टंग से ऐसे अंदर की तरफ करते रहते हो, लेते रहते हो, तो क्या होता है, सक्शन होल्ड बन जाता है, सक्शन बन जाता है तुम्हारे माउथ के अंदर, जिससे जो तुम्हारा टंग है वो बिना किसी फोर्स के वो तुम्हारे अपर पैलेट में चिपक जाता है, बिल्कुल स्टिक हो जाता है, जो सबसे बढ़िया चीज़ है भाई। पहले मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि भाई टंग कैसे ऊपर रखेंगे भाई चिपका के, कब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को प्रोग्रामिंग में ला देगा कि हाँ भाई टंग का जो नेचुरल पोस्चर है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। हाँ, नेचुरली मैं म्यूइंग कर रहा था, बट जो है मेरी पूरा टंग जो था वो पूरी तरीके से अपर पैलेट में लाई नहीं कर रहा था। यानी ये मान के चलो ये टंग है तो इतना ही हिस्सा मेरे अपर पैलेट में लाई कर रहा था, जो मोस्टली पीपल रॉन्ग म्यूइंग करते हैं वो इतना ही उनका पैलेट में लाई करता है। एंड यही तरीका है दोस्त, सक्शन होल्ड करो, बार बार सलाइवा को अंदर की तरफ लेते रहो। इससे होगा ये कि जो तुम्हारा म्यूइंग है वो नेचुरल हो जाएगा और सक्शन होल्ड लग जाएगा, सबसे बेस्ट। इस तरीके से करते हैं। एंड लोग करते क्या, एक गलती मैं 100% बता रहा हूँ, ये गलती 99.9% लोग करते हैं, इसलिए उनके म्यूइंग में रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मोस्टली मुझे पता है तुम कई समय से म्यूइंग कर रहे होगे, बट यू डोंट सी एनी चेंजेस, या बहुत लेस चेंजेस देखते हो। तो वो इसलिए क्योंकि लोगों का होता है नर्डी नेक, लोग का नेक ऐसे होता है इस तरीके से, लोग को पता नहीं होता है। कभी शीशे में जाना और इस तरफ मुड़ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा नर्डी नेक है। नर्डी नेक से ये होता है कि जो तुम्हारे ये लोअर जो है उस पर भार पड़ता है, जिससे जो तुम्हारा पूरा फेस है वो नीचे की तरफ डाउन लिफ्ट होता है, उसे क्या बोलेंगे पता नहीं, बट तुम्हारा फेस नीचे की तरफ जाता है। पर तुम म्यूइंग करते हो तो तुम्हारा फेस को अपलिफ्ट करके रखता है। बट होगा इससे ये कि तुम्हारे टंग के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा और तुम्हारे जॉ के ऊपर तुम्हारा सर दर्द करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों का सर इसलिए दर्द करता है म्यूइंग करते समय क्योंकि उनकी नर्डी नेक है ऐसे इस तरह। तो मेरे दोस्त, इसके लिए तुम्हें करना है चिन टकिंग। इस तरीके से लोग, इस तरीके से एक वॉल रहता है पीछे, वो पीछे ऐसे वियर्ड लग रहा होगा करने में, बट देखने में वियर्ड लग रहा होगा, बट यही है, इसे करते हैं, इसे कहते हैं चिन टकिंग। तुम्हारा नेक अगर सीधा रहेगा, जो जितना भी लोड है तुम्हारे जो टंग में आ रहा है, जो तुम्हारे लोअर जॉ, तुम्हारे दिमाग सर पे आ रहा है, वो सारा लोड कम हो जाएगा मेरे दोस्त। और यही है ये मंत्र, जो तुम्हें अगर सच में रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें ये चिन टकिंग करनी होगी। ये सल्लूडॉन, अगर आप जानते होंगे सल्लूडॉन को, ही इज़ नोन एज द बेस्ट म्यूअर, क्योंकि सबसे बेस्ट किसी ने म्यूइंग से ग्रोथ अचीव की है तो वो सल्लूडॉन था। एंड रेडिट में वो पोस्ट करा करते थे अपने अपने उसको लाइक वो रेडिट में अपने रिजल्ट्स को पोस्ट किया करते थे कि हाँ म्यूइंग से उनको कितने रिजल्ट्स मिले। एंड बहुत फेमस हुआ था भाई वो बंदा। इवन माइक म्यू, आई थिंक सुना है मैंने, माइक म्यू जो बंदा जिसने म्यूइंग बनाई है, उस बंदे ने सल्लूडॉन को बुलाया था। जुनैद नाम है उसका, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। एंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये कि वो बंदा इम्प्लांट्स का यूज़ करता है, उसने सर्जरी करवाई है, उसने दुनिया भर की चीज़ें की है। एक समय मैंने ये भी सुना था कि सल्लूडॉन का जो है एक डिस्कॉर्ड सर्वर था जहाँ पे वो बोन स्मैशिंग करता था। आई विल कवर कि सल्लूडॉन ने क्या क्या किया है इस वीडियो में, आगे मैं ऐड करूँगा। बट अभी ये बता रहा हूँ कि लोग का दिक्कत ये रहता है, लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलता और उनका पूरा फेस में पेन इसलिए होता है जॉ वॉ में क्योंकि उनका नर्डी नेक होता है। इसको ऐसा सीधा रखना चाहिए जैसे मेरा हो चुका है। मेरा भी बहुत समय पहले ऐसा नर्डी नेक होता था। एक समय मैंने मिरर पे नोटिस किया भाई, मैं बोला मतलब फक भाई मेरा पोस्चर तो पूरा बिगड़ा हुआ है, अब क्या करूँ मैं। तो मैंने चिन टकिंग करना चालू किया। 5 मिनट का 5 नहीं भाई 5 मिनट तो बहुत हो गया। 5 सेकंड का ऐसा होल्ड करता था मैं एंड फिर रिलीज़ करता था। 5 सेकंड का होल्ड फिर रिलीज़ करता था। मैं चिन टकिंग के ऊपर वीडियो शायद ही बनाऊँ, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो लोग हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे चिन टकिंग के ऊपर वीडियो हैं, चिन टकिंग कैसे करते हैं। चैट टैग ने बताया बहुत सारे। माइक म्यू जिसने खुद म्यूइंग इन्वेंट की है, जिसने म्यूइंग को बनाया है, उसने खुद बताया है कि चिन टकिंग कैसे करते हैं। तो दोस्त यही है रूल,
बता रहा हूँ। इससे जो तुम्हारा मैंडिबल मसल है ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है और तुम्हारा जॉ भी अच्छी बनती है। यस। एंड अब दूसरा टॉपिक की बात की जाए, क्योंकि मैंने पहला टॉपिक तो कवर कर लिया कि कैसे भाई म्यूइंग एक्चुअली में ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम करे कैसे। हाँ, एक और चीज़, सेकंड टॉपिक में बढ़ने से पहले, कई लोग को एन स्पॉट ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। एन स्पॉट कैसे ढूंढें, तो तुम्हें एन से कोई भी चीज़ बोलनी है एन से तुम ये भी बोल सकते हैं नोज नोज, या एन 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 एन। जहाँ पे एन बोल रहे हो तुम, एन बोलते टाइम जहाँ पे तुम्हारे अपर पैलेट में जहाँ पे टच हो रहा है, मेरे यहाँ पे टच होता है, और वहाँ से लेना है। एंड तुम्हें अपने जो टंग का थर्ड हिस्सा है, लास्ट थर्ड हिस्सा है जो, उसे टच कराना है। देखो अभी मैं म्यूइंग नहीं कर रहा तो नीचे कैसे दिख रहा है, और म्यूइंग कर रहा तो कैसे ऊपर चले जा रहे हैं। ये चीज़ अगर तुम मिरर में देखोगे कि जो तुम्हारा ये लोअर चिन निकला हुआ है अगर, तो वो म्यूइंग नहीं कर रहे तुम। बट ये भी हो सकता है कि तुम्हारा वो बॉडी फैट है, तो अगर तुम स्लिम हो, अगर तुम स्किनी हो, तो तुम अच्छे से पता लगा सकते हो कि तुम अच्छे से म्यूइंग कर रहे हो कि नहीं। तो ये तुम्हारा ये निकला हुआ है, पर और ये अगर ऊपर जा रहा है म्यूइंग करते समय, तो तुम करेक्ट म्यूइंग कर रहे हो, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम करेक्ट म्यूइंग कर रहे हो। और अगर तुमको कई लोग, मैं भी कई महीनों तक तो मैं इतना कंफ्यूज था कि भाई बैक थर्ड कैसे पहचाने अपने टंग का, क्योंकि भाई उतना अंदर तो समझ ही नहीं आता ना भाई, इतने समय से टंग है अंदर की तरफ, कैसे पता चलेगा भाई, लाइक कैसे पता चलेगा। तो तुम अगर चिन टक करते हो और अगर तुम स्वेलो करते हो, तो तुम्हें अपना बैक थर्ड है जो टंग का, वो तुम्हें फील होगा। एंड तुम्हें यही करना है, पूरे जीभ को ऊपर की तरफ चिपका के रखना है, तभी जाके तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी जाके तुम्हारा फेस सिमेट्रिकली ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। एंड चलो अब सेकंड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, एसिमेट्रिकल फेस को कैसे म्यूइंग ठीक करता है। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि लोग हमेशा मुंह से सांस लेते हैं। एंड थैंक गॉड मुझे एक समय बाद यूट्यूब में फैक्ट्स देखते रहता था ना मैं, फैक्ट चैनल, तो उसमें बताया था कि जो बंदा मुंह से सांस लेता है वो जल्दी मरता है। एंड मैं बच्चा था उस समय, मुझे म्यूइंग वूइंग भाई कुछ लुक्स वुक्स के ऊपर था ही नहीं मैं उस समय, मेरा कोई इंटरेस्ट। तो ठीक है, मैं बोला कि ऐसा है क्या यार। एंड उस समय मैं मरने को लेके भाई बहुत डरा हुआ, अभी भी हूँ डरा, बट लाइक समझो भाई, मतलब डर किसको नहीं लगता मरने से। सो मैं बोला भाई अब मैं कभी भी मुंह से गलती से भी सांस नहीं लूँगा, मैं चाहे नाक बंद हो मैं सिनक लूँगा भाई अपना नाक, बट आई विल ऑलवेज ब्रीथ थ्रू माई नोज, जिसके कारण जितना भी मेरे ग्रोथ आया है फेस में, बोन स्ट्रक्चर में, वो जेनेटिक है भाई, मेरी मम्मी पापा को थैंक्स। एंड ऑल्सो मैं नाक से सांस लेता था, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स आए मेरे फेस स्ट्रक्चर में, ग्रोथ में। तो अगर तुम गलती कर रहे हो मेरे दोस्त, प्लीज़ नाक से सांस लेना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि यही है नेचुरल ब्रीदिंग। क्योंकि भाई कॉमन सी चीज़ है भाई, मुंह से सांस क्यों लोगे तुम? भगवान ने, उस ऊपर वाले खुदा ने मुंह बनाया क्यों है? खाना चबाने के लिए, उसको निगलने के लिए भाई, ये सांस लेने की जगह नहीं। हाँ एक्चुअली अगर तुम बहुत कार्डियो वार्डियो ऐसा बहुत मेहनत कर रहे हो तो भाई तुम मुंह से सांस लोगे, बट नाक से सांस इसलिए लिया जाता है भाई क्योंकि भगवान ने नाक दिया है भाई तुमको, नाक से सांस लो ब्रो। व्हाई आर यू ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ ब्रो? नाक से सांस लो। ये चीज़ मुझे बचपन से क्लियर हो गई थी, तो फिर मैंने नाक से सांस लेना शुरू कर दिया था। एंड आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं, मुंह से सांस लेने से मर जाते हैं, लाइक जल्दी मरते हैं, बट हाँ मैं नाक से सांस लेता हूँ, ये अच्छी बात है। एंड हाँ भाई अपनी नाक के थ्रू सांस लो, एंड तभी जाके तुम्हारा जो फेस है वो सिमेट्रिकल होगा, वरना ऐसे तुम्हारा जो फेस है वो डाउनवर्ड ग्रोथ में हो जाएगा, तुम्हारी जॉ लाइन जो है रिसीडिंग हो जाएगी, यानी अंदर की तरफ, ज़्यादा फ्रंट ग्रोथ नहीं होगा तुम्हारे फेस में, जो कि प्रॉब्लम है। इससे लोग अगली दिखते हैं, लोग के डार्क सर्कल, ऐसे बड़े बड़े डार्क सर्कल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो म्यूइंग नहीं कर रहे होते, वो दुनिया भर की चीज़ें कर लेंगे, वो मोबाइल कम चलाएंगे, वो स्क्रीन टाइम कम रखेंगे, है ना, उनके आँख में ज़्यादा फोर्स नहीं डालेंगे, आइस क्यूब रगड़ेंगे, बट उनका डार्क सर्कल जाता ही नहीं। इसलिए नहीं जाता मेरे दोस्त, वो डीप डार्क सर्कल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो म्यूइंग नहीं करते बिल्कुल। एंड नेक्स्ट, हाँ मैं बात कर रहा था एसिमेट्रिकल म्यूइंग, नहीं पहले एसिमेट्रिकल बाद में कवर करूँगा, पहले बताता हूँ तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल क्यों दिखता है। तो दोस्त ये होता है इसलिए क्योंकि तुम नाक से सांस नहीं लेते हो। दूसरी चीज़, बचपन से जब से तुम खाना खाते आ रहे हो तो तुम सारे खाने को अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड पूरे खाने को ले जा रहे हो और एक ही तरफ से चबा रहे हो, एक ही तरफ से चबा रहे हो। इससे हो ये रहा है
ये जो तुम्हारा मसीटर मसल है यहाँ पे होता है, इसे टच करोगे ना और क्लिंच करोगे तुम अपनी जॉ को, तो तुम्हें महसूस होगा कि यहाँ पे एक मसीटर मसल जैसी चीज़ होती है। वो मसल तुम्हें चबाने में मदद करता है किसी भी फूड को, बहुत पावरफुल मसल होती है पूरी बॉडी में। एंड अगर तुम ही सोचो दोस्त, लेट मी एक्सप्लेन यू, डंबल लेके आए तुम जिम करते हो, ठीक है, तुमने डंबल लिया और एक हाथ को तुम रोज ट्रेन करते हो, 100 बार डंबल प्रेस कर रहे हो एंड एक हाथ को छोड़ दे रहे हो। तुम 5 महीने बाद देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे ऐसे कुछ अलग रिजल्ट दिखा देंगे कि हाँ भाई इसमें मसल ग्रोथ अलग आया है, बट इस वाले हाथ में देखोगे बोलोगे भाई इसमें तो कोई मसल ग्रोथ ही नहीं है। कॉमन सी बात है दोस्त, अगर तुम इसी हाथ को बार बार ट्रेन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मसल ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा तुम्हें, बट इस हाथ को ट्रेन नहीं करोगे तो भाई तो फुसड्डी ही रहेगा ना। वैसे ही तुम्हारे जॉ के साथ है मेरे दोस्त, इस बात को समझो। इसी तरफ से तुम बार बार चबाओगे तो यहाँ का मसीटर मसल ज़्यादा ट्रेन होगा, यहाँ का मसल ट्रेन होगा, यहाँ की टिश्यूज़ फटेंगी, माइक्रो फ्रैक्चर्स आएंगी और फिर वो जुड़ेगा तो ये बड़ा होगा ना। इसलिए अभी से तुम जब भी खाना खाते हो तो इंश्योर करो तुम मुंह बंद करके खाओ, दोनों तरफ बाइट को लो, सेपरेट करो और दोनों तरफ से चबाओ। तो होगा इससे ये कि तुम्हारे फेस में जो सिमेट्री है वो आएगी अच्छी खासी। वैसे मैं अपने मसीटर मसल को ट्रेन नहीं करता क्योंकि मैं शायद उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। हाँ, तो ये है सिमेट्रिकल व्यू। दूसरी चीज़, लोग करते क्या, जब वो सोते हैं तो वो लेफ्ट साइड सोते हैं, जिसके कारण उनकी जो नाक है ऐसे टेढ़ी हो जाती है, और सच में टेढ़ी हो जाती है इसलिए भाई क्योंकि आप एक तरफ लेफ्ट साइड बस सो रहे हो। मुझे पता है आयुर्वेदा में कहा गया है कि लेफ्ट साइड सोने से पेट अच्छे से, पाचन शक्ति अच्छी होती है, ऐसा दुनिया भर की चीज़ें। बट अगर आपको अपना फेस सिमेट्रिकल रखना है दोस्त तो आप सीधा सोना शुरू कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट। कई समय तक तो मुझे तकलीफ़ हुई थी अपने फेस को जब सिमेट्रिकल बना रहा था मैं, टेढ़ा था मेरा चेहरा। शायद मेरे को कोई मिले मेरे एसिमेट्रिकल चेहरे का और फोटो तो मैं यहाँ पे ज़रूर लगा दूँगा। बाकी अगर तुम सीधा सोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा फेस है वो बैलेंस होगा और तुम्हारा फेस जो है सीधा हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ सोने से, जब मैं लेफ्ट साइड सोता था तो जो नॉस्ट्रल का जो ये बोन रहता है, आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंस, बट वो मुड़ जाता है, ये रियल है। तुम राइट साइड सोते होगे ना ज़्यादा तो तुम नोटिस करोगे, शीशे में जाके देखना तुम्हारा नोज़ थोड़ा इस तरफ मुड़ा होगा, तुम्हारी पूरी जो फेशियल स्ट्रक्चर इस तरफ थोड़ी रहेगी, या तुम जिस तरफ सोते होगे उस तरफ थोड़ा उसका झुकाव होता होगा। सो अगर तुम्हें इसे सीधा करना है तो सीधा सोना शुरू कर दो। तकलीफ़ होगी कई समय तक पहले, बट सीधा सो और अपने दोनों तरफ पिलो लगा लो, तो इससे होगा ये तुम सीधा सोगे और ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी भाई तुम्हारे दिमाग में। फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है सीधा सो रहे हो तुम, एंड सोते सोते डीप नींद में अगर तुम उड़ गए तो ठीक है भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, धीरे धीरे से तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी ब्रो मैं सच बताऊँ तो मैंने ये करना छोड़ दिया सिमेट्रिकल वाला चीज़ कि भाई लेफ्ट साइड सोऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट साइड सोऊंगा तो भाई सिमेट्रिकल, मैं छोड़ दिया हूँ अभी इस पर ध्यान देने, क्योंकि भाई सर दर्द होता है ना भाई। क्या यार, तुम बस इतनी सी चीज़ के लिए, लोगों को अपना सिमेट्रिकल फेस दिखाने के लिए, तुम अपनी नींद, इतनी अच्छी नींद जो तुम्हें अभी मिल रही है, पता नहीं आगे जाके मिलेगी कि नहीं, आगे क्या होगा तुम्हारे साथ, तो इस नींद को एंजॉय करने के लिए ब्रो मैं तो ये कहता नहीं हूँ। बाकी तुम्हें सच में इतने डेस्परेट हो अगर तुम सिमेट्रिकल फेस पाने के लिए तो तुम ये कर सकते हो। तो यही है सिमेट्रिकल फेस का राज, एंड या ब्रो यही है सिमेट्रिकल फेस का राज। एक और चीज़ ऐड करूँगा मैं, जब तुम म्यूइंग कर रहे हो तो तुम बटरफ्लाई बाइट यानी अपना मुंह बंद रखो पूरा एंड फिर म्यूइंग करो। मतलब जो तुम्हारे दांत हैं उनके बीच में गैप होता है, अपर दांत और तुम्हारे लोअर दांत हैं जो है ना, अपर टीथ और लोअर टीथ, उसके बीच में यहाँ पे तुम देखोगे कि गैप होता है। वो दोनों दांतों को ऐसा इस तरीके से दोनों दांत अपर टीथ और लोअर टीथ को ऐसे उनके बीच में फंसता है। तो होगा ये, दोनों मुंह को अगर अच्छे से तुम अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों को मुंह बंद रखोगे और म्यूइंग करोगे, इससे होगा ये, क्योंकि तुम्हारे अपर माउथ के अपर जॉ के जो दांत हैं वो तुम्हारे लोअर जॉ के दांतों में फंस रहे हैं, एंड तुम म्यूइंग टंग को अपने रूफ ऑफ द माउथ में प्रेस कर रहे हो, तो इससे होगा ये कि ये तो फैलेगा, ठीक है, जो ये अपर जॉ है वो फैलेगा, उसके साथ साथ लोअर जॉ भी फैलेगा, क्योंकि वो है टीथ के कांटेक्ट में, अपर टीथ के कांटेक्ट में, लोअर टीथ के जो हैं वो भी कांटेक्ट में, यानी लोअर टीथ जो है वो अपर टीथ के कांटेक्ट में, इसलिए तुम्हारा लोअर जॉ भी इक्वली फैलेगा अपर जॉ के साथ, जिससे तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल होगा और अच्छा दिखेगा। तुम्हें अपनी फेशियल सिमेट्री मिल गई। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा एसिमेट्रिकल म्यूइंग। बाप रे ब्रो, बाप रे, बहुत कम लोग एसिमेट्रिकल म्यूइंग के ऊपर बात करते हैं।
इंडियंस तो बात ही नहीं कर रहे। इंडियन यूट्यूबर्स को देखता हूँ मैं जब भी म्यूइंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो एक ही चीज़ को उठा के वहाँ से चिपका देते हैं भाई, यानी एक ही चीज़ को सब रिपीट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप जाओ किसी के वीडियो से आप नॉलेज को लो और उससे लगाओ, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ ब्रो, एटलीस्ट कुछ नया और बताओ, जो प्रॉब्लम्स फेस किया है तुमने अपनी म्यूइंग जर्नी में, उससे थोड़ा भाई अच्छे से बताओ। तो ये जो तीसरी चीज़ है ब्रो, ये तो मुझे यूट्यूब में इतना छान मारा मिलता ही नहीं था, एसिमेट्रिकल म्यूइंग। बाप रे, लाइक तुम म्यूइंग कर रहे हो तो हमेशा ऐसा लगता है कि राइट साइड है वो ज़्यादा प्रेस कर रहा है और लेफ्ट साइड है वो कर ही नहीं रहा है, शायद ऐसा फील होता है, जो भाई बहुत डिप्रेसिंग लगता है। पूरा मुंह टेढ़ा हो जाता है उससे, पता है, फेस बहुत टेढ़ा लगता है। यानी जीभ, अगर तुम ही सोचो भाई, जीभ अच्छे से लाई नहीं करेगा ऊपर तो पूरा फोकस है ना वो तुम्हारे माउथ में ही चले जाता है, ऑल द टाइम तुम्हारे माउथ में रहेगा फोकस। दिमाग का माथा पच्ची ऐसी तैसी हो जाती है मेरे भाई, कसम से। तो उसे ठीक करने के लिए मैं ये मंत्रा बताने जा रहा हूँ, जो किसी ने भी यूट्यूबर ने एक्चुअली आई थिंक नहीं बताया। ये मैं एक्सपीरियंस है मेरा, ये एक्सपीरियंस है, 2 साल से मैं कॉन्शियसली म्यूइंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता चला है कि भाई सच में सिमेट्रिकल म्यूइंग कैसे करें। तुमने म्यूइंग की, सक्शन होल्ड किया, अब तुम्हें जहाँ पे जिस साइड, अगर लेफ्ट साइड में तुम्हें लग रहा है कि टंग पूरी तरह से टच नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें ये करना है, अपने नेक को स्ट्रेच करना है म्यूइंग करते हुए। इससे होगा ये, टंग ऑटोमेटिकली प्रेस करेगा तुम्हारे ऊपर अपर पैलेट में सिमेट्रिकली, बिल्कुल। भाई ये इतना ज़बरदस्त है ना, इतना ज़बरदस्त, ये मैंने खुद फाइंड किया है, पता नहीं यूट्यूब में किसी ने बताया होगा तो बताया होगा, बट मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से खोजा है। इस तरीके से तुम सिमेट्रिकल म्यूइंग करते हो दोस्त, और सिमेट्रिकल म्यूइंग इज़ वेरी गुड। 4th पॉइंट बताऊंगा, बाकी 3rd पॉइंट पे क्लियर कर देता हूँ। सिमेट्रिकल म्यूइंग इसी तरीके से होती है दोस्त। एसिमेट्रिकल म्यूइंग खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, इंश्योर कर लो। अगर एसिमेट्रिकल म्यूइंग कर रहे हो तुम, तो तुम अपने पूरे फेस, जो तुम्हारा सुंदर फेस है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि एक साइड तुम्हारा इतना डेवलप्ड रहेगा, मैंडेबल, बिल्कुल तुम्हें मैंडेबल जॉ लाइन दिखेगी, तुम्हें ये वाली जॉ लाइन दिखेगी, बट एक तरफ वो टेढ़ी होगी, तो कैसे, कितना अजीब लगेगा ना भाई देखने से। तो इसलिए इंश्योर कर लो कि तुम सिमेट्रिकल म्यूइंग कर रहे हो। 4th पॉइंट पे आते हैं, हार्ड म्यूइंग। कई लोग अपने टंग को ऊपर पैलेट में प्रेस करते हैं। क्यों प्रेस करते हैं? क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला जॉ लाइन होता है, यानी क्या बोलेंगे पता नहीं, से मैंडेबल ही बोलते हैं। हमारे मैंडेबल के बीच में 2 लाइन होती है, यहाँ पे लगा दूंगा पिक्चर, 2 लाइन होती है, यानी 2 लाइन एक्चुअली नहीं, वो एक लाइन होती है जो डिवाइड करती है लेफ्ट मैंडेबल और राइट मैंडेबल को। और जब तुम जीभ लगाते हो तो होता ये है कि वो मैंडेबल फैलता है, फैलने से ये होता है जो तुम्हारा नैरो पैलेट है वो फैलता है, और धीरे धीरे वो जो सूचर्स रहते हैं तुम्हारे हेड में, तुम्हारे उस मैंडेबल के लाइन के बीच में, वो भरते हैं, जिससे तुम्हारा जो ये है मैंडेबल वो वाइडर होता है, समझे? तो जिससे तुम्हारा जो फेस है वो मस्कुलिन दिखता है और तुम और सुंदर दिखने लगते हो। ये हर यूट्यूबर तुम्हें बताएगा। तो ये होता है, बट मैं एक चीज़ तुम्हें बोलूँगा, प्लीज़ डोंट हार्ड म्यूइंग मत करो, क्योंकि डॉक्टर जॉन म्यू एंड माइक म्यू, जिन्होंने म्यूइंग का इन्वेंशन किया है, वो खुद बोलते कि ब्लो प्लीज़ हार्ड म्यूइंग इज़ अननेचुरल, इसे मत करो। क्योंकि बिल्कुल भाई अननेचुरल चीज़ बॉडी के साथ नहीं करनी चाहिए। हमेशा बैड रिजल्ट्स भी मिले हैं जिस इंसान ने भी अननेचुरल थिंग्स की है अपने बॉडी के साथ। तो अगर तुम हार्ड म्यूविंग करते हो दोस्त, तो तुम्हें TMJ प्रॉब्लम है अगर, तो तुम्हारा जॉ डिसलोकेट हो सकता है, उसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी, पैसे भारी लगेंगे, समझे? खतरनाक है। तो हार्ड म्यूविंग करो ही मत। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हार्ड म्यूविंग करो ही मत। और अगर हार्ड म्यूविंग कर रहे हो तो ये जो तुम्हारी पिंकी फिंगर टेस्ट कर लो, इसे कान के अंदर डालो और टच करो ऐसे, और ऐसे अपने जॉ को करो। इससे होगा ये, तुम्हें एक चीज़ महसूस होगी, तुम्हें आवाज़ सुनाई देगा, और जहाँ पे क्लिकिंग साउंड अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, तो दोस्तों मैं स्टॉप करने बोल रहा हूँ, मत करना। हार्ड म्यूविंग करना ही मत, सिर्फ नेचुरल म्यूविंग करो, समझे? ये इनवॉलेंट्री होनी चाहिए, म्यूविंग जो है वो नेचुरली होने चाहिए। जितने भी सुंदर फेसेस देखे हैं ना तुमने दुनिया में, चाहे वो हेनरी केविल हो गया, है ना, अपना जॉर्डन बैरेट हो गया, अगर चीको हो गया, जितने भी तुमने फेस देखे होंगे अट्रैक्टिव फेस, जैन मलिक हो गया, भाई आई थिंक इनको तो पता भी नहीं होगा म्यूविंग क्या होती है।
एक समय तक इनको पता नहीं रहा होगा, अभी तो खैर ट्रेंड है, तो चिको लचावस्की और जॉर्डन बेयर को पता चल गया होगा, बट भाई इन्होंने नेचुरली म्यूविंग की है, इन्हें पता नहीं था, इसलिए इनका फेस अपलिफ्ट था, इनका फेस सुंदर बना है, समझे, ये है। सो हार्ड म्यूविंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सलूडॉन जुनैद जीव। यहाँ पे फेस लगा दूंगा भाई, सोचो इस बंदे का पहले का बिफोर फेस देखो और आफ्टर फेस देखो, देख रहे हो क्या फेशियल बोन ग्रोथ मिली इस बंदे को भाई, इस भैया को। लाइक रेडिट में ये अपना फेशियल ग्रोथ का पोस्ट डालते रहते थे, लोगों को रिप्लाई भी करते थे ब्रो। आई डोंट नो इफ ही स्टिल रिप्लाइज और नॉट। माइक म्यू ने आई थिंक बुलाया था। एंड काफ़ी थ्योरी ये भी है कि इस बंदे ने सर्जरी करवाई है, इम्प्लांट्स डलवाए हैं, दुनिया भर की चीज़ें, जो कि आई डोंट नो सच है कि नहीं, बट ये बंदा बोलता भी कि भाई ये सच नहीं है, ये सारी जो जितनी भी बोन ग्रोथ हुई है वो नेचुरली हुई है। इस बंदे का एक डिस्कॉर्ड चैनल भी था पहले, मैंने सुना है, वहाँ पे ये बोन स्मैशिंग सिखाते थे। बोन स्मैशिंग कहाँ बोन स्मैशिंग करना है जिससे तुम वहाँ पे बोन ग्रोथ अचीव कर सको। बट आई डोंट रिकमेंड बोन स्मैशिंग भाई। चैट टैग भी रिकमेंड नहीं करता, कोई भी नहीं करता बोन स्मैशिंग, क्योंकि भाई नेचुरल प्रोसेस है, प्लीज़ भाई से नेचुरली करो, है ना। भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया, ऊपर वाले ने तुम्हें सुंदर बनाया है, बस म्यूविंग करो, देखना बोन ग्रोथ तुम्हें नेचुरल मिलेगा, तुम्हारी जेनेटिक्स वर्क करेंगी वहाँ पे। इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक भाई तुम्हें किसी भी वीडियो की ज़रूरत है। एंड आशा करता हूँ भाई प्लीज़ तुम्हें अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ब्रो। एंड प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, नया यूट्यूबर हो भाई, थोड़ा हेल्प करो यार प्लीज़। बाकी ब्रो प्लीज़ सपोर्ट करो, है ना। अपने पूरे एक्सपीरियंस को बताया मैंने म्यूविंग के ऊपर, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो। कोई डाउट है तुम्हारे कमेंट में तो प्लीज़ बताओ भाई। एंड प्लीज़ भाई मेरा एग्जाम चल रहा है, ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।